Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर का, जिन्होंने आज ये समय दिया है मुझे कि परमेश्वर का जोरावर नाम हम सबके जीवनों में बढ़ता जाए। बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बट परमेश्वर की दया हो जिसने आज का ये दिन बख्शा, नवाजा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब जन भी अपने घरों में सही सलामत होंगे। मैं माफी मांगती हूँ, मैं काफी लोगों के साथ इन टच में नहीं थी। मैं इस बात के लिए आपसे माफी मांगती हूँ क्योंकि मेरा अपना भी हम लोग जो है मिशन वर्क में बहुत इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पर बाइबल बताती है कि हमें मेल मिलाप का कारण बनना चाहिए, एक दूसरे से संगति करनी चाहिए। तो जूम का माध्यम एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है कि जिसमें हम आपसी संगति कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और मेल मिलाप का कारण बनते हैं। सो सबको मैं यीशु के नाम से ग्रीट और स्वागत करती हूँ आज इस इफिसियों का अध्याय 6। आप सब लोग जो है तैयार रहें, अपनी बाइबल्स, अपने नोटबुक्स अपने साथ रखें, क्योंकि आज का अध्ययन बहुत ही ज्यादा प्रकाशवान अध्ययन है और इस अध्ययन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आइए हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। आप अपने आप को तैयार करें। इफिसियों का अध्ययन 6, स्टडी ऑन पॉल्स लेटर टू द चर्च ऑफ एफिसस। ये आखिरी अध्याय होगा, पर इसका अंत नहीं होगा। हम लोग इसे नेक्स्ट जो वीक होगा उसका नया अध्ययन शुरू हो जाएगा, वो हम आपको अपडेट करेंगे। इफिसस के चर्च को पौलुस के पत्र पर अध्ययन आज हम देखने जा रहे हैं। सो पहला है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं आज का जो चैप्टर होगा वो 4 भागों में बांटा जाएगा। पर उससे पहले आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है एक, आप अपने फोटो से यहाँ देख सकते हैं, एक फसल दी गई है। एक ये जो है, जो कनक की फसल, हमारे पंजाब में बैसाखी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो बैसाखी के पर्व का अर्थ होता है कि हमारे यहाँ पर जो है फसल कटनी का समय होता है, तो वो जो किसान होते हैं वो बहुत खुशी से, आनंद से इस चीज के लिए तैयार रहते हैं। पर उसके पीछे बैसाखी से पहले हम जानते हैं कि इसको उगाने की जो जद्दोजहद हमारे किसान करते हैं, वो आई थिंक इसी महीने से या अगले महीने से कणकें लगा दी जाती हैं और वो सारी सर्दियों में वो कणकें उगती हैं और गर्मियों में उसकी कटनी होती है। बहुत टाइम पे हम इस बात को देखते हैं, पर आत्मिक तौर से जो आज का अध्ययन था उसको ये कनेक्ट करता था, इसीलिए मैं इस चीज को आपके सामने लाई। सो बाइबल एक बात को बताती है, उसने उनसे कहा पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। यहाँ पर हमारे जो इफिसियों का अध्याय 6 है उसमें भी एक योद्धा की बात की जाएगी, एक वॉरियर की बात की जाएगी। तो वही चीज को मैं यहाँ से जब स्टार्ट कर रही हूँ तो यीशु मसीह का फरमान आता है कि पक्के खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की गिनती भी बहुत कम है, बुलाए हुओं की गिनती बहुत ज्यादा है। पक्का खेत बहुत है, बहुत तरह के पक्के खेत की बात हो सकती। कई बारी फसल जो होती है, कनक होती है, या तो उसे कीड़ा लग जाता है, या वो क्या होती है कि कच्ची रह जाती है, या वो क्या होती है कि बारिश के कारण या कुदरती आफतों के कारण वो कनक गिर जाती है, नुकसान हो जाता है। पर बहुत सी कम कनक की जो फसल होती है वो बनी रहती है और वो कटनी के समय तक उसे संभाला जाता है। किसके द्वारा? खेत के स्वामी के द्वारा। तो आत्मिक तौर से यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि पक्के खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। मजदूर का मतलब योद्धा कम है। हमारे मसीही समाज में भी योद्धा कम है, जो परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से समझते हैं और वाकई ही में वो जानते हैं कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, जिस दिन हमने यीशु को अपना सेवियर मानकर अपने दिल में उन्हें जगह दी, उस दिन से हम एक युद्ध में हैं। हालेलुया। हम उस दिन से एक जंग में हैं। जंग हमारी अपने आप से होती है।
हम अपने आप से लड़ते हैं कि मुझे वो नहीं करना है जिससे मसीह यीशु के नाम को दाग लग जाए। तो इसीलिए लिखा है कि पके खेत बहुत हैं। पके खेत का मतलब है बहुत तरह की वेराइटीज अवेलेबल है, पर उस रीति से मजदूर की कटनी वाले लोग कम है। हो सकता है आप अपने जिले में काम कर रहे हैं, अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, आप वहां पे शायद अकेले प्रभु के लिए खड़े हों। तभी तो बताया था कि मजदूर कम है। मेरे पंजाब के जिले में बहुत से कम मजदूर पाए जा रहे हैं मसीह में, जो वाकई में कटनी कर सके। आपके जिले में भी हो सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि विनती करो कि खेत की कटनी के लिए परमेश्वर मजदूर भेज दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में परमेश्वर का काम बढ़ चढ़कर बढ़े, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रार्थना में बहुत लवलीन होकर परमेश्वर से मांगे कि पिता परमेश्वर, मेरे जिले में, मेरे स्टेट में आपके नाम को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। आप परमेश्वर दिलों को बदलते हैं, तो लोगों के दिलों को बदल दीजिए कि वो जो है परमेश्वर आपके मजदूर बनकर कटनी कर सके। हालेलुया। सो ये अध्ययन की शुरुआत में मैं आपको यीशु के ही उस चीज को शुरुआत कर रही हूँ कि यीशु मसीह आज भी योद्धा को ढूंढता है, मजदूर को ढूंढता है। और आपको पता है कि यीशु मसीह ऐसा खेत का स्वामी है जो किसी का हक नहीं रखता, जो किसी का पार्ट नहीं रखता, जो किसी को ऐसी ठुकरा नहीं देता कि जैसे लोग आज ठुकरा देते हैं। वो ऐसा खेत का स्वामी नहीं कि जो आपकी जरूरतों को पूरा ना कर सके। वो ऐसा खेत का स्वामी नहीं अजीजों कि वो आपको ऐसे ही मरता छोड़ दे, पर वो ऐसा खेत का स्वामी है जो यहाँ पर भी आपको आशीष देता है और स्वर्ग की आशीषों से भी मालामाल करता है। पर बात यह है आपकी समझ, आपकी सोच, आपकी सोच कहाँ खड़ी होती है, आज आपको देखने की जरूरत है। ये 4 भागों में मैंने इस अध्ययन को डिवाइड किया है। आप बहुत आसानी से और आराम से देख सकते हैं इस अध्ययन को। यहाँ पर हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं इफिसियों का अध्याय 6। ठीक है, अब अपनी बाइबल्स को अपने साथ रखें और हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं जो अध्ययन। यहाँ पर हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं इफिसियों का अध्याय 6। अब इस पहली शुरुआत यहाँ पर हो रही है, वो है माता पिता और बच्चे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, तो धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परिवार खुदा की ओर से मिला हुआ एक तोहफा है जो स्वर्ग की इमेज को प्रकट करता है। मैं इंग्लिश में हमेशा ऐसे कहती हूँ, फैमिली इज एन इमेज ऑफ हेवन। परिवार परमेश्वर की ओर से बहुत खूबसूरत बख्श दी गई है इंसान जाति को, और सच में परिवार एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्वर्ग को भी कनेक्ट करता है। सो हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हो सकता है आपके बच्चे आज आपके साथ बैठे हो, या आप भी एक बच्चे हो, या आपके भी पेरेंट्स हैं, या आप एक पेरेंट हैं। ये दोनों के लिए आज मैं बात कहना चाहती हूँ कि इस संसार के सदृश आपको अपना परिवार ढालना नहीं है, पर आपको शास्त्र के अनुसार अपने परिवार को ढलाना है। हालेलुया। मैं दोबारा इस बात को बोलती हूँ कि संसार के सदृश अपने परिवार को ढालना नहीं है, पर खुदा के कलाम के अनुसार आपने अपने परिवार को ढलाना है। हो सकता है फादर हो, आप एक हेड हो घर के, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। सबसे पहले आपके अंदर एक ओबीडियंस होनी जरूरी है, क्योंकि आपके भी पेरेंट्स हैं, मेरे भी पेरेंट्स हैं, शरण के भी हैं, आप सबके अपने अपने पेरेंट्स होंगे। तो आप अगर समझते हैं कि आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, आपके ओबीडियंस में नहीं है, सबसे पहले आप चेक करें कि क्या आप अपने पेरेंट्स की अधीनगी में हैं कि नहीं। बाइबल में लिखा है, बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित बात है, ये बहुत उत्तम बात है। परमेश्वर खुद एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यीशु मसीह, लूका की पुस्तक उसकी 2:52, लूक 2:52, वहां पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि यीशु मसीह
डीन डोल में बढ़ते गए, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए, और यीशु मसीह अपने माता पिता के शारीरिक तौर से बहुत ओबीडियंट थे। पहला शमूएल 15:23 में लिखा है कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आप चाहे करोड़पति हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप अपने दानों को बड़ी उत्तम रीति से प्रभु के चरणों में देते हो, पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आपका दान परमेश्वर को इतना प्रसन्न नहीं करता कि जितना आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर को पसंद करती है। तभी पौलुस से इफिसुस की कलीसिया को लिखता है, भाई ये उत्तम बात है, ये उचित है कि आप अपने माँ बाप के आज्ञाकारी रहो। बच्चे अगर मेरे साथ यहाँ पर हैं, बने हुए हैं, या बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको भी ये बात के साथ एनकरेज करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखें। तो अगर आप अपने देखे हुए माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो ये नामुमकिन है कि आप उस स्वर्गीय पिता की भी महिमा या आदर कर सकें। हालेलुया। अगर आप स्वर्गीय पिता की सेवा करना चाहते हैं पर अपने देखे हुए माँ बाप को वृद्ध आश्रमों में छोड़ देंगे, तो क्या ये सेवा उत्तम सेवा है? ये सोचने की बात। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, ये उचित है। और आपको पता है कि जब मैं शमूएल की बात करूं, जो शमूएल बच्चा था, पहला शमूएल 2:26 में लिखा है, शमूएल बालक बढ़ता गया परमेश्वर के अनुग्रह में भी और मनुष्य के अनुग्रह में भी। क्योंकि जब हन्ना ने उससे परमेश्वर के भवन में दे दिया, तो उसके बाद वो कितनी ओबीडियंटली अपनी मदर के कहने में भी वहां चला गया, और एली नबी के कहने में भी वो उसके अंडर रहा, सुपरविजन में रहा। क्यों रहा? उसे पता था कि प्रभु में मुझे ओबीडियंट रहना है। हालेलुया। आपको ओबीडियंस सीखनी होगी। आप अपने माँ बाप को गालियां देते होंगे, उन्हें गुस्सा करते होंगे, तो ये एक कर्स का कारण बन सकता है। अपने माता पिता का आदर कर। दूसरा अध्याय लिखा है कि अपने माता और पिता का आदर कर, क्योंकि इसके साथ, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। ये वर्स बहुत अच्छी है। अगर आप कुलुस्सियों 3:20 देखते हैं, कहते कि जो भी सेवा तू करे अपने मन से कर, इस रीति से कर कि तू परमेश्वर के साथ करता है। और जब आप दूसरे अध्याय में हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसकी 5:16 में भी इस बात को दर्ज किया गया है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्यों बार बार परमेश्वर इतनी प्रायोरिटी पेरेंट्स को देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि बाइबल बताती है कि इसी के साथ एक प्रॉमिस है। बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं आज, बहुत सारे बच्चे आज ब्राइट फ्यूचर की ओर नहीं बढ़ रहे, बहुत सारे बच्चे जो हैं नशों के आदी हैं, बहुत सारे बच्चे पाप के आदी हो चुके, बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर खत्म हो चुके हैं, मैरिज लाइफ भी उनकी सेटल नहीं होती। एक कारण है कितना आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, कितना उनके साथ चलते हैं, कितना उनके साथ आप ओबीडियंटली रहते हैं। अगर वो आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो आज खुद भी पेरेंट्स हैं, आई बिलीव सो यहाँ पर वो भी लोग हैं जो खुद भी एक पेरेंट है और उनके भी पेरेंट्स हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर आपको लगता है कि आज आप अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज पे फेस सफर कर रहे हैं, उसके पीछे एक चेक करिए, क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए कितना हार्ट रखते हैं, कितना ओबीडियंट है, हाउ मच आर यू डिवोटेड टू योर पेरेंट्स। माँ बाप दोबारा नहीं मिलते अजीज, माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरे लाइफ में, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 3 साल की उम्र में मेरे माँ बाप का तलाक हुआ था। मुझे पता है वो कितना दर्दनाक मोड़ था, वो इतना दर्दनाक फेस था मेरी लाइफ का। मेरे पिता का बिछोड़ा मेरे जीवन से होना मुझे बहुत चुभता था, इतना चुभता था कि मैं इसे बता नहीं सकती। मेरी मदर ने मेरे लिए सब कुछ किया, शी डिड एवरीथिंग, अपनी लाइफ तक मेरे लिए सैक्रिफाइस की। जब मेरे वक्त आया कि मुझे स्वर्गीय पिता के बारे में पता लगा, तो उन्होंने मेरे जिस्मानी बाप की जगह लेकर उन्होंने वो फर्ज निभाए जो एक बाप निभाता है। हालेलुया। जो एक फादर निभाता है, उन्होंने मेरे लिए वो किया। और आज मैं कहती हूँ मेरे हेवनली फादर और मेरी मदर, वो कंप्लीट रिलेशनशिप हो गया, एंड दैट्स व्हाई आई फील सो हैप्पी। मुझे पता है मेरे फादर मुझे देख रहे हैं, मेरी मदर मुझे देख रही है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ में हर माँ बाप को, हर बच्चे को ये कहना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया। आपकी लाइफ में 2-3 व्यक्तियों ने अपना सब कुछ दिया है। एक पिता परमेश्वर ने अपना बेटा दिया है, एक अपने माँ बाप ने आपके लिए अपना जीवन निछावर कर दिया।
तो क्या आज आपका फर्ज बनता है कि आप अपने माँ बाप को गालियां दें, उन्हें धिक्कारें, उन्हें कंप्लेंट करें? नेवर। बाइबल बताती है प्रभु में, बोलिए प्रभु में, इन द लॉर्ड यू हैव टू बी ओबीडिएंट टू योर पेरेंट्स। क्योंकि इसी के साथ क्या है, प्रतिज्ञा है। वो आगे देखेंगे कि क्या प्रतिज्ञा होगी, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। अगर आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए, कई लोगों के बच्चे जवान दुनिया से चले गए हैं, कई लोग जवान चले गए। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस और बताना चाहती हूँ कि मेरी नॉन में मेरी कजन, शी इज मैरिड, सक्सेसफुल थी, सब कुछ था, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, मैंने शायद को भी शेयर किया था। और आज की स्टेट उसकी इतनी ज्यादा खराब है, शी इज हाफ मेंटल, शी इज हाफ मेंटल। और मैं शायरन को बता रही थी और सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर एक बात आती है दैट ओबीडियंस एंड ओबेइंग योर पेरेंट्स। आप कितना अपने पेरेंट्स के लिए डिवोटेड है, उसका फ्यूचर खराब, उसकी बच्ची का फ्यूचर खराब हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है। यहां पर बात आती है कि आप अपने पेरेंट्स के कितने अधीनगी में रहते हैं। हालेलुया। जब आपके माँ बाप आपको कुछ नहीं देते हैं तो क्या आप उनके साथ रूस कर, आज के टाइम में शायरन की एज के लड़के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सी द ब्रेकेज ऑफ फैमिली। माँ बाप डांट दे तो सुसाइड, नेवर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे जवान बच्चों, चाहे मुझे यूट्यूब से देखेंगे या आप जूम पर जितने जुड़े, कभी भी ऐसा कदम मत उठाएं। परमेश्वर ने आपको जैसा सृजा है उसमें खुश रहें। जैसे आज आप मेरी सफलता देख रहे हैं, आज आप लोग मुझसे मेरी लाइफ को देख के काफी, कोई कहते हैं इंस्पायरिंग है, मैं कहती हूँ मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं, बट मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, मेरे जीवन के 2 व्यक्तियों का सैक्रिफाइस जो मेरे लिए किया गया था, इसीलिए आज मैं उसकी कदर करती हूँ। हाउ मच डू यू टेक केयर फॉर दैट? 3rd वर्स में देखेंगे कि तेरा भला हो तो धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। और आगे देखेंगे, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दो और प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यहाँ पर देखेंगे वो प्रॉमिस। अब पेरेंट्स की भी परमेश्वर का वचन बात करता है कि अपने बच्चों को बार बार डांटना भी नहीं है। बार बार उन्हें डांटोगे ऑटोमेटिकली वो ढीठ हो जाएंगे, वो स्टबर्न हो जाएंगे, ऑब्स्टिनेट हो जाएंगे और वो आपसे दूर जाने लगेंगे। अगर आपके बच्चे, लगता है पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर आपको लगता है आपके बच्चे कहने में नहीं है, आपके बच्चे प्रभु के साथ नहीं बैठते हैं, आप खुद प्रार्थना करें। क्योंकि हन्ना ने भी प्रार्थना कर करके शमूएल को मांगा था, तो उसने कहा था कि आई विल गिव माई चाइल्ड टू योर सर्विस, मैं अपने बच्चे को तुझे समर्पण दे देती हूँ। आप कितना अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं, कितना उन्हें रोज ब्लेस करते हैं, ये आप पर है। उन्हें रीस मत दिलाई, उन्हें बार बार मत डांटे कि तेरे में ये कमी है, अरे तू ये करता है, अगर तू ऐसा करता तो आज तू यहाँ ना पहुंचना। नेवर। आप एक एग्जाम्पल बने, अपने बच्चों के सामने लड़े मत। कल को वो कहेंगे कि माँ बाप जब हम भी माँ बाप बनेंगे तो यही काम है, लड़ना झगड़ना, रोना पीटना, लड़ना या मारना पीटना है। अब अपने बच्चों के सामने गुड एग्जाम्पल सेट करिए पेरेंट्स। हालेलुया। तो यही लिखा है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर, वचन कहता है मैं तुझे, साम्स 91:16 में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और तुझे केवल उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन संहिता 128, खूबसूरत वचन, बहुत अच्छे से लिखा कि जो यहोवा के वचन को मानता है, जो यहोवा के भय में चलता है, परमेश्वर उसे उसके नाती पोते भी दिखाता है। हालेलुया। ये कैसे होता है जीसू? आई बिलीव आप सब समझ रहे होंगे वचनों को। ये कैसे होता है? जब आप एक एग्जाम्पल बनते हैं, आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल, बच्चों के लिए पॉइंट है निर्गमन 20:12, तू अपने माता पिता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर हम अपने पेरेंट्स के सबमिशन में रहेंगे, क्योंकि देखिए परमेश्वर ने आपको जिस घर में भेजना था उधर भेज दिया है एक पर्पस के लिए। कभी कोसे मत कि आपको इस घर में क्यों भेज दिया।
चाहे आप पेरेंट्स हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, कभी कंडेम ना करे परमेश्वर को कि व्हाई यू सेंट मी हियर, मुझे यहाँ ही क्यों भेजा गरीबी झेलने के लिए। उसमें से सीखिए कि परमेश्वर की क्या मर्जी है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े घरों में बच्चे भी जाते तो वो बिगड़े हुए निकलते, पर आपको तो शुक्र करना चाहिए, आपको जहां भेजा है आप तंदुरुस्त तो हैं, आपके बच्चे आपके कहने में हैं, आप खुद सुरक्षित है। नीति वचन 20:20, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। मैंने पहले बताया, सक्सेसफुल लाइफ अगर आप अपने लाइफ को देखना चाहते हैं, अपने नाती पोते देखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखे हुए माँ बाप आपके सामने हैं, जिनको आप देख सकते हैं, ओबे देम, सबमिशन में रहें, रिस्पेक्ट करें, तो देखना परमेश्वर कैसे आपको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। और आप ऐसे बढ़ेंगे, आप कहेंगे कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मैं तो इतना काबिल नहीं था, पर मुझे कहाँ परमेश्वर ने पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? बिकॉज ऑफ योर ओबीडियंस। हालेलुया। बिकॉज ऑफ योर ओबीडियंस। परमेश्वर का बेटा यस्सु सबसे बड़ी एग्जाम्पल बना, जिसने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा कर सकूं। हालेलुया। जॉन में लिखा है, मुझे बस याद नहीं है कहाँ पे एक लिखा है, बट एक रेफरेंस है, कहता है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा कर सकूं। यही मेरा भोजन है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा कर सकूं। आपका सच्चा परमेश्वर आपका पिता है। अगर किसी का पिता नहीं है तो आज से स्वर्गीय पिता को अपना पिता बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई किसी का मदर का जो है लॉस हो चुका है, फादर का लॉस हो चुका है, बाइबल बताती है भजन संहिता 27:10, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया पर कौन संभालेगा। आप अपने घरों में बोल सकते हैं अपने हाथ रख के, यहोवा मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा। मैं अपने परमेश्वर पिता के ओबीडियंस में रहूंगा तो तभी परमेश्वर मुझे आशीष देगा। ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, विधवा अनाथ लोग बच्चे हो चुके हैं इस समय में, कितना दर्द होता है, पर हमारे लिए जो मसीह को जानते हैं, देयर इज अ बिग ब्लेसिंग कि हमारे लिए स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। आप आराधना कर सकते, खुदा का शुक्र कर सकते हैं। ये पारिवारिक रिश्ता जो परमेश्वर से मिला हुआ एक उत्तम उपहार है जो टूटता जा रहा है। ये पारिवारिक रिश्ता परमेश्वर से मिला हुआ एक बेस्ट गिफ्ट है, पर ये टूटता जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जितने हैं अपनी वीडियोस ऑन करें, मुझे आपके रिस्पॉन्स देखने हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब जन जितने भी हैं प्लीज अपनी वीडियोस ऑन करें, बिकॉज आई वांट टू सी यू गाइस। आप इस बात से सहमत हैं कि आज पारिवारिक रिश्ते टूटते जा रहे हैं? जैसा परमेश्वर ने बनाया है, क्या वो ऐसे रिश्ते आज हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है। आपको परमेश्वर ने परिवार, आप देखिए, चाहे आप एक औरत है चाहे आप एक मर्द है, परमेश्वर ने आपसे एक परिवार बनाया है। आपको खुदा का शुक्र करना चाहिए। आपको बच्चे खुदा ने दिए, खुदा का शुक्र करें। बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के पति पत्नी उनको जवानी में छोड़ जाते हैं। खुदा का शुक्र करा करें कि खुदा ने आपको स्वर्ग का एक इमेज, एक परिवार आपको दिया है जो यूनाइटेड है, जो एक है। और आपको परमेश्वर में ऐसा बढ़ना है कि परमेश्वर के नाम में जब भी कोई आपको देखे वो कहे एक उत्तम परिवार है जिसे उत्तम भाग दिया गया है। और ये ऐसे चमकते हैं, ये भोर की तरह चमकते, जैसे यशाया 61 में लिखा है कि तेरा प्रकाश आ चुका है, तू चमक। हालेलुया। और 2 आयत में लिखा है कि अंधकार बढ़ता जाता है पर तेरी लौ क्या है, बढ़ती जाएगी। हालेलुया। इस बात को समझे अजीजों। ये एक एग्जाम्पल और है, ये एक फोटो है जो पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है। पर आगे देखेंगे, ये एक ऐसा परिवार है जो फोन पे लगा हुआ है। परमेश्वर ने जैसा सजाया था आज वैसा नहीं है परिवार। क्या आप सहमत हैं? जैसा परमेश्वर ने परिवार सजाया था, परमेश्वर ने कैसा सजाया था? ऐसा सजाया। क्योंकि जब आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तो परिवार में परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। जब आप पारिवारिक प्रार्थना में, मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि पारिवारिक प्रार्थना का मतलब क्या है। पारिवारिक प्रार्थना का मतलब है कि आप अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं।
उनका भविष्य, उनका काम, उनका चाल, उनका ट्रैवल्स। और आप देखते हैं कि कई बार आपके जब परिवार वाले ट्रैवल करते हैं, आगे की गाड़ी उलट के एक्सीडेंट हो जाता है, बट आप बच जाते हैं। क्यों बचते हैं? उस पारिवारिक प्रार्थना के कारण। हालेलुया। पारिवारिक प्रार्थना एक, कहते हैं कि जकरिया में लिखा है कि वो एक आपके लिए शहर पना, एक कहते ना वॉल ऑफ फायर, वो आग का जो है क्या है, प्रोटेक्शन बनता है आपको। सो जो पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते, आप सबके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सब जन पारिवारिक प्रार्थना आज से शुरू करें। अगर पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, अगर आप इस रीति से जी रहे हैं, तो सॉरी टू से, ना आप तरेंगे, ना आपका परिवार तरेगा, ना आप कहीं पहुंच पाएंगे, ना आपका परिवार कहीं ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने सजाया था, आज वैसा नहीं है परिवार, दुख लगता है। बट आप सब जितने भी विश्वासी भाई बहन है, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अकेले परिवार में बच्चे हैं, आप खुद प्रार्थना करें। अगर 2 जन बचे हैं, वो प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वो सच में जीवनों को बदलती है। आगे देखेंगे यहोशू के बारे में, यहोशू की पुस्तक उसकी 24:15। जब यहोशू का एक वक्त आया था कि जब उसने अंतिम टाइम में आया था, तो उसने उन इजरायलियों को बोला था, भाई अगर तुमने एमोरियों के देवताओं की पूजा करनी है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम इस जगह पे रहते हो। पर यहोशू कहता था, मैं अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू ने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ यहोवा की सेवा करूंगा। कितनी यूनिटी होती है फैमिली में। आपके घर में एक कोने पे दूसरा बच्चा, एक कोने में यहाँ पत्नी, यहाँ वो दूसरे कोने में मम्मी डैडी, और आप अकेले। बट बाइबल बताती है, मैं और मेरा घराना यहोवा की क्या करेंगे? नित्य सेवा करेंगे। आज से जीजो इस बात की ध्यान देना जरूरी है। अब हम दूसरी ओर बढ़ते हैं, बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, 5 से 9 नंबर आयत तक। हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसा मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई क्या करो? मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। उस सेवा को मनुष्य की नहीं, परंतु परमेश्वर की जानकर स्वेच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। 9वीं आयत है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वैसा वह किसी का पक्ष नहीं करता। अब सवाल आता है कि जो जॉब करते हैं, क्या आज हम अपने मालिक के साथ फेथफुल हैं? चाहे वो उसके पास एक समय में पैसा ना हो, क्या तब भी आप उसके लिए खड़े रहेंगे, उसकी अधीनगी में रहेंगे? If your master, even if your master goes through many trials and tests, faithfulness, विश्वास योग्य बने रहना। अगर वो बॉस आपको 25 लाख रुपया सौंप दे, तो क्या आप उस 25 लाख से चोरी घपला करेंगे, या उस 25 लाख से आप उसको विश्वास योग्य बने रहेंगे? तो आज हम यहाँ पे 3 स्वामियों की बात करेंगे। एक है आपकी नौकरी का स्वामी, एक इस संसार का स्वामी, और एक इस सारे ब्रह्मांड का स्वामी। हम 3 स्वामियों को देखेंगे आज। ठीक है जी, आगे देखेंगे। सबसे पहला जो है हमारी नौकरी का स्वामी, उसके बाद हमारा संसार का स्वामी, और जो तीसरा होगा वो होगा हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे, ओके, पहला है नौकरी का स्वामी, उसके बाद है संसार का स्वामी, तीसरा है जगत का स्वामी, पूरे जो ब्रह्मांड का स्वामी। हालेलुया। हम तीनों स्वामियों के बारे में देखेंगे। व्यवस्था विवरण 14 से 15। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, पर उन पर अंधेर ना करना, ये जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। यहाँ पर राइट, यहाँ पर लिखा है कि वचन बताता है कि जो इस संसार के स्वामी है, हमें उनके अधीनगी में रहना है।
सबसे पहले बात देखिए कि आपका जो स्वामी है, ये आपकी नौकरी का स्वामी है, आपके उसके अधीन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है, मैं हर बार इस बात को बोलती हूँ कि मैंने यहोवा को अपने सम्मुख रखा है। आपके माँ बाप हो, आपके माँ बाप के सामने परमेश्वर को सम्मुख रखें। आपकी नौकरी है तो आपको अपने परमेश्वर को सामने रखने की जरूरत है। आप चाहे अकेले दुकान चलाते हो, शॉप चला रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, या आप अपने नौकरी में हो, कुछ भी हो, आपको अपने बॉस की जगह पे आपको अपने परमेश्वर को रखने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर को अपने सामने रख देंगे तो आप कभी चोरी, कभी जो है अपने मालिक को धोखा देने तक के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जैसे मन की सिधाई से डरते कांपते जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। अगर आप मसीह की आज्ञा मानते, अपनी बॉस की आज्ञा मानते हैं, तो आप प्रॉस्पर नहीं हो पाएंगे। आप अपने बॉस से सैलरी प्रमोशन की बात कर रहे हो, पहले ये चेक करिए कि आप उनके कितनी ओबीडियंस में रहते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के नाई नहीं, पर क्या है, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आपको परमेश्वर ने जगत से अलग किया है। दैट मीन्स दैट यू हैव टू बी obedient with your earthly masters। अर्थ के मास्टर के भी ओबीडियंट में रहना है, क्योंकि जब आपका बैप्टिज्म हो जाता है, बपतिस्मा ले लेते हैं, जब आप यीशु को पहन लेते हैं, तो आपको उनको वैसा ही ट्रीट करना है जैसे यीशु मसीह को आप देखते हैं। आपके बॉस में भी यीशु मसीह दिखना चाहिए, आपको आपके पेरेंट्स में भी मसीह दिखना चाहिए। अगर आप मसीह को हर जगह देखेंगे, आपको परमेश्वर अपने आप उठा लेगा। बाइबल लिखती है मत्ती 6:33 पे, जैसे जैसे हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, वैसे वैसे हमारे लिए हर एक चीज क्या है, जुड़ती जाती है। और रोमी 8:28 में लिखा है कि हर एक बात हमारे लिए क्या है, फेवर को लेकर आती है। हालेलुया। कोई मजदूर जो दीन है उसका हक नहीं मारना। अगर आज के समय में हम देख रही थी, लॉकडाउन के कारण काफी लोगों के हक मारे गए हैं, पैसे की इनकम किल्लत आई, बहुत कुछ ऐसे हुआ। दैट इज अनदर ऑप्शन। वो तो कोई और कारण था कि जो हुआ, लेकिन अगर आपके पास होते हुए भी आप हक मार रहे हैं, देन आपको उसका न्याय देना पड़ेगा। वो दीन है, उसकी मजदूरी दीजिए। वो क्या है, सूर्यास्त से पहले उसको उसका हक मिलना चाहिए। मसीहों में भी ये पाया जाता है, पर मैं उनकी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मुझे सिर्फ स्क्रिप्चर प्रचार करना है, बाइबल प्रचार करनी है, मुझे बाइबल तक सीमित रहना है। और लूका 16:10 में अब एम्प्लॉय की भी बात आ रही है। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी हो। आप अगर 5,000 कमा रहे हैं, दिन में 100 रुपया कमा रहे हैं, उसमें फेथफुल रहिए, उसमें कोई भी गपला मत करिए। कई लोग मजबूरन में आकर गलत काम करना शुरू कर देते हैं, पर बाइबल बताती है कि थोड़े में फेथफुल रहिए, दैट गॉड विल गिव यू प्रमोशन। जब मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी, मैंने 7,000 से शुरुआत की थी। दो साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात। और मैंने अपने मालिक के साथ मैं इतनी ओबीडियंट थी कि मुझे 1 महीने में 2 प्रमोशंस मिले। पहले 7 से 7,500, फिर उसके बाद जो था अपना 8,000 आ गया। नेक्स्ट मंथ में फिर मेरी सैलरी 9,000 हो गई। फिर ऐसे करते करते 1-2 साल के बीच बीच में मुझे 4 से 5 प्रमोशंस मिले। ये झूठ नहीं है, ये सच है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़े में फेथफुल थी। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, समीक्षा की क्या करती हो तुम, दशमांश क्यों निकाल रही हो, सैलरी बड़ी कम है। मैं कह नहीं, मुझे प्रभु को मेरा हिस्सा देना है, बाकी परमेश्वर देखेगा। जैसे ही मैंने ऐसे किया, उससे अगले दिन से मेरी प्रमोशन शुरू हो गई थी, और मुझे प्रभु ने ऑनर दिया, रिस्पेक्ट दिया। और पूरे पंजाब के जो ब्रिटिश काउंसिल के हेड्स होते थे, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट देके गए, और उन्हें उनके साथ बकायदा कॉम्पिटिटिव रीति से मैं बात करती थी। दैट्स कॉल्ड ऑनर। वो तब ऐसा ऑनर देता है क्योंकि जब आप यहोवा के साथ सही चलेंगे, तो दुनिया की ऊंचाइयों तक लेके आना वो उसका काम। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर से जोसेफ की बात करूंगी जब मैं, तो जब जोसेफ की बात करते हैं, तो वो जो था फेरो के साथ, जो फेरो था उसके साथ कितना ओबीडियंट था वो। जब उसका वक्त आया, तो उस वक्त में क्या हुआ कि जब उसे जेल खाने में डाला गया, पोतीफर की पत्नी ने, आप पढ़ सकते हैं जेनेसिस 37 से, आप उस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। पोतीफर की पत्नी ने उसको जेल के खाने में डाल दिया। और एक्ट्स चैप्टर 7
और आई थिंक 8 में वहां पर पौलुस स्तिफनुस के प्रचार में आई बिलीव सो वो यूसुफ की गवाही को दे रहा था, और वहां पर बात हुई कि परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पर हुआ, और परमेश्वर ने जो वो था फिरौन था राजा, उसका दिल बदल दिया और उसे सभी बातों में प्रधानमंत्री बनाया। एंड ही वाज सो ओबीडिएंट, उसकी ओबीडियंस खुदा के साथ, वो जेल में था, वो महल में रहता था। आप पढ़ सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 17 आई थिंक, वहां पर एक मैं आपको बताती हूँ, वहां पे लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, आप भी अपने बाइबल्स में इसे निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे लिखा है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 39 उसकी जो है 8 नंबर आयत से, परंतु उसने अस्वीकार करते हुए जब उसकी परीक्षा हुई, वहां पे लिखा है, सुन जो उस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उससे अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। 9 आए, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझे मुझे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। अब अपनी जॉब में था, उसे सब एक बात पे अथॉरिटी दी गई थी, बट उसने कहा ऐसा पाप करके मैं प्रभु को धोखा क्यों। उसे कॉस्ट पे करनी पड़ी, उसे जेल जाना पड़ा, और उसके बाद आप जानते हैं कि थोड़ा सा वक्त लगा, उसे और सताव आया, पर अंत में उसका भाग कितना उत्तम था ये आप जानते हैं। हालेलुया। आगे देखेंगे, अब आता है संसार का स्वामी, यूहन्ना 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। पहले था आपके नौकरी का स्वामी आता है, अब आता है संसार का सरदार। यीशु कहते हैं अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझसे उसका कुछ नहीं, उसका मतलब यीशु और इबलीस का कोई मेल जोल नहीं। और 1 यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के हाथों में सौंपा गया है या उसके वश में। तो आप जान सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर, हालेलुया, वो यूनिवर्स के ऊपर, वो अर्थ के ऊपर, वो अधोलोक के ऊपर परमेश्वर है, पर इस अर्थ को कंट्रोल करने वाला लूसीफर है। तभी पाप इस धरती पे कितना बढ़ चुका है, इतना पाप बढ़ चुका है मैं बता नहीं सकती, लफ्ज कम पड़ जाएंगे, इतना पाप बढ़ चुका है, जिससे लोगों की उम्र कम पड़ चुकी है, उम्र छोटी हो चुकी है पाप के कारण। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, कई लोगों ने यीशु को जाना नहीं, कई लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं, और कई लोग इस इनविजिबल एनिमी के साथ बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए थे। कईयों ने इनके साथ एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था, जी ये मुझे म्यूचुअल फंड देगा, मैं इसके साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेता हूँ, लूसीफर के साथ। आगे देखेंगे, अब संसार के स्वामी की बात करते हैं, संसार के ऊपर क्या पूरे ब्रह्मांड के स्वामी की बात करते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें कही हुई बातें तो है कि संसार में तुम्हें कलेश होगा। यीशु जानते थे कि संसार का स्वामी लूसीफर लोगों को चुप बैठने नहीं देगा, लोगों को सताएगा, लोगों को परेशानी देगा, उन्हें बीमारियों से जकड़ेगा, ये कुछ भी करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की थी तो उसने सारा कुछ उनका छीन लिया, सारा कुछ उससे ले लिया गया, फिर भी परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया कि तू उसके प्राण को नहीं कुछ करेगा। हालेलुया। शैतान चाहे सारी बातों का स्वामी हो, अगर आप उसकी अधीनगी में हो तो वो आपके प्राण को भी छीन नहीं सकता है। हालेलुया, वाओ, बहुत बड़ी बात है। अगर शैतान आपसे आपका सब कुछ छीन ले, मौत भी आपको मार नहीं सकेगी। क्यों नहीं मार सकेगी? क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाया, जिस पर आप विश्वास करते हो, जो कहता है मैंने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। और यीशु को पता था ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर आज भी लगी हुई है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आई बिलीव आप सब लोग इस बात को एंजॉय कर रहे होंगे, आप इस वचनों को एंजॉय कर रहे होंगे। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक मलयुद्ध। अब यहाँ पर आप देखिए, द बैटल ऑफ द इनविजिबल पावर्स। आज भी बैटल लगी हुई है, लगी हुई।
तभी आज भी पाप की परीक्षा आती है। यीशु ने बोला था हो नहीं सकता है कि पाप की परीक्षा, लूका 17:1 में लिखा है हो नहीं सकता है कि परीक्षा ना आए, आएगी। यीशु जानते थे सब कुछ। आपको लगता है कि आप पाप में गिर रहे हो बार बार, यीशु नहीं जानते? यीशु तो पहले से जानते थे, तभी उन्होंने अपना लहू दिया, आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब यहां से शुरू होता है 10 आयत से 20 नंबर आयत तक। हे निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा बलियुद्ध लहू और मांस से नहीं है, किससे है? प्रधानों अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहां तक मैं रुकूंगी और एक वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, बुक ऑफ कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 2। और वहां पर आपको पता लगेगा कि पौलुस कितनी खराई से इस बात को मेंशन कर रहा है कि हम लोग, यहां लिखा है आई थिंक 2 कोरिन्थियंस में होगा वो स्क्रिप्चर, यस 2 कोरिन्थियंस 12:11, कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यहीं पे शुरुआत में लिखा है कि प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। परमेश्वर से लिपटे रहो, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 30:15, परमेश्वर से लिपटे रहो, यहोवा से लिपटे रहो। और यीशु मसीह कहते नए नियम में यूहन्ना 15:7 में मुझ में बने रहो। हमें उस पे क्यों बने रहना है? पौलुस कहता है कि हमारा जो दुश्मन है वो हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। परमेश्वर के हथियार बांध लो, 2 कोरिन्थियों 10:4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर से मिले हुए हथियार हैं, परमेश्वर के हथियार है। अगर आपको लूसीफर से लड़ना है, इब्लीस से लड़ना है, तो आप अपने घर के चारू क्या कहते हैं, चाकू से, चाकू झाड़ू बेलने से नहीं लड़ेंगे। आप किससे लड़ेंगे? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। अपना लिखा है हिब्रूज 4:12, परमेश्वर का वचन क्या है? 2 धारी तलवार, वो हमें काटती है, वो काट देती है, वो बना देती है, गूंदे गूंदे को काटती है। और वचन में क्या लिखा है कि जॉन 15:2 में मेरे वचन के कारण तुम शुद्ध हो। तो हमारा डिपेंडेंस किस पर होना चाहिए? आप बताइए किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। और यहाँ पे एक और वर्ष में बताकर आगे बढ़ना चाहूंगी, याकूब की पुस्तक उसकी 4 बाब और उसकी जो 7 नंबर आयत में लिखा है कि 7 या 8 आयत में लिखा है कि परमेश्वर के अपने आप को क्या कर लो, समर्पित कर लो, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। 8 आयत में लिखा है, और लूसीफर का सामना करो, परमेश्वर के अधीनगी में आ जाएं। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को परमेश्वर के अधीनगी में नहीं लाना चाहते, तो आपको आपके आसपास घेरने के लिए सेनाएं बहुत खड़ी हैं। हालेलुया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 12 और 13 नंबर आयत में, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इस दुनिया में परमेश्वर के साथ चलने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए विश्वास। आपने परमेश्वर को देखा नहीं, मैंने भी देखा नहीं, पर मैंने वचन से सीखा जरूर है कि विश्वास के बिना हम उसकी तरफ पहुंच नहीं सकते और पवित्रता के बिना हम उसको देख नहीं सकते। 2 चीजें, पवित्रता और विश्वास। अब्राहम विश्वास से निकल पड़ा। क्या था? मूसा निकल पड़ा, हनोक निकल पड़ा, यूसुफ निकल पड़ा। क्या इनके मुंह लज्जित हुए? नहीं। क्या ये लोग अपने प्राण की चिंता करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। अब्राहम ने तो अपने बेटे को मारने तक दे दिया था, इतना प्यार था परमेश्वर से। He was so much loving God।
तो अगर हम बात करें आज के समय की, हम घर से बाहर निकलने में भी डरते कि हमें कोई मार ना दे, हमें प्रचार करते हुए हमारा कोई गला ना काट दे। ये डर अपने आप से दूर करना होगा। और अगर आप यीशु के सिपाही बनेंगे तो आपको अपने प्राण को भी अयोग्य समझना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु का सिपाही बनना बहुत मुश्किल है। विश्वास में चलना तो उससे बड़ा कठिन है, क्योंकि विश्वास बनाए रखना इट्स अ वेरी बिग डील। अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी बात है अजीजों। क्योंकि लोग क्या ढूंढते हैं? मूर्तियां। उनके सामने कोई होना चाहिए जिन पे वो विश्वास कर सके। हालेलुया। वो लोग ढूंढते हैं। मैं बता रही हूँ, ये ट्रू बात है। अगर हमें हमें किसी पे भरोसा इंसान पे भी करना, हमें वो इंसान हमारे सामने होना चाहिए, देन वी कैन ट्रस्ट अ मैन। पर व्हाट अबाउट इनविजिबल गॉड? आई बिलीव आप कोई बोर नहीं हो रहा है आज, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने में। अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास की कुश्ती लड़ना इट्स नॉट इजी। उसमें अपना प्राण भी गंवाना पड़ सकता है, उसमें अपना सब कुछ गंवाना पड़ सकता है, अयूब की तरह। पर क्या आज आप अयूब की तरह कह सकते हैं कि यहोवा का नाम मुबारक हो? क्या आप कह सकते हैं? मैंने अपना सब कुछ खोया, अपना परिवार खोया, अपना बाप खोया, अपने समाज के लोग खोए, अपने दोस्त खोए, आज मैं अकेली मसीही दौड़ में चल रही हूँ। तो क्या मैं आज रो पीट रही हूँ? क्या मैंने सुसाइड कर लिया है? एक वक्त आया था कि जहां सोचा कि मैं सब कुछ खत्म कर लूं अपना। बट परमेश्वर की प्रकाश जब आया, when God spake to me, परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरा पिता हूं, I am your father। जब वहां पे बात है, मेरा जीवन चेंज। हालेलुया। तभी आज मैं जिंदा हूं। तो तभी बाइबल बताती है हमारा युद्ध इंसान से नहीं है, उसके पीछे की ताकत से। द बेस्ट एग्जाम्पल इज डैनियल। डैनियल ने जब, आई थिंक आप जब घर पे ना अपना डैनियल का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे, वहां पर आपको इनविजिबल फोर्सेस के बारे में पता लगेगा। आप घर पे पढ़ सकते हैं। जब डैनियल का अध्ययन लेकर आऊंगी तो बहुत बहुत अद्भुत, एक्सीलेंट चैप्टर्स, इतने अच्छे चैप्टर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने में भी बहुत मजा आता है। मैंने एक्चुअली, मेरे यहाँ पे यूथ ग्रुप चलता था, तो उसमें शारन भी होती थी, तो हमने डैनियल कंप्लीट कर लिया है, हमने डैनियल कर लिया हुआ, एंड इट इज वेरी नॉलेजेबल, बहुत नॉलेजेबल है। मैं लेकर आऊंगी, स्लोली स्लोली लाऊंगी सब कुछ, क्योंकि पता है ना कि अब मुझे इतना तो पता है कि आप लोग कितना खाना खा सकते हो, उतना ही खाना बनाऊंगी, बाकी तो वेस्ट ही हो जाएगा। सो द पॉइंट इज कि हमें परमेश्वर के हथियार बांधने हैं। परमेश्वर के हथियार कौन से होंगे, हम आगे देखेंगे। ये लड़ाई जो है पुराने नियम से शुरू होकर और इसका अंत रेवलेशन में होगा। शुरुआत कहां से हुई थी? जब आदम ने पाप किया, जेनेसिस 3:15 में, कि एक युद्ध छिड़ चुका था। वहां से लेकर आज तक भी इनविजिबल फोर्सेस काम करती हैं। तभी आप देख सकते हैं हमारे यूनिवर्स में 3 स्काई लेयर्स हैं। एक ये आकाश जो आप देखते हैं, एक ऊपर एटमॉस्फेयर आ जाता है, और उसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है। ये आकाश जो हम देख सकते हैं, इसी आकाश के ऊपर लूसीफर का राज्य बैठा हुआ है, और उसी के ऊपर सभी बातों से ऊपर परमेश्वर बैठे हुए। और आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए, जैसे डैनियल की प्रार्थना को रोकने के लिए जो खुसरू का राजा था, उसका मतलब आत्मिक तौर से इब्लीस ने उसकी प्रार्थना को रोका। पर बाइबल इस बात को बताती है कि दानियल ने जब प्रार्थना की, उसी वक्त परमेश्वर ने उसका आंसर दिया। 21 दिन लग गए उसकी प्रार्थना के उत्तर में आने। क्यों? लूसीफर जो सेकंड लेयर में बैठा है। आपको भी लगता होगा कि आपकी प्रार्थनाएं रुकती हैं, उत्तर नहीं आता है। इसका कारण ये जो आप अपने सामने फोटो में देख रहे हैं, लूसीफर, ये रोकता है। तो आपको इतना प्रभावशाली होना है, डैनियल की तरह प्रेयर वॉरियर बनना है। प्रकाशित वाक्य 17:14 में लिखा है, मेमने से लड़ने को निकलेंगे वो, पर मेमना उन पर जय पाएगा। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, वो जो विश्वासी हैं, वो भी जय पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेमना उन पे जय पाएगा। हालेलुया। हमारा दुनिया का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर ने जय ऑलरेडी पाली है, ऑलरेडी वो जीत चुके हैं। हमें तभी जीत मिलती है।
तभी हम यीशु के नाम से बोलते हैं कि निकल जा, तो वो निकल जाता है। हम उसका सामना करते हैं, वो भाग जाता है। द पॉइंट इज, क्या आज आपने विक्ट्री पाई? आप विक्ट्री कैसे पाएंगे? विद द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आइए देखते हैं परमेश्वर के हथियारों को। परमेश्वर के दिए हुए हथियार, मैं हिंदी में भी इसको पढ़ दूंगी आपके लिए, बिकॉज इंग्लिश में है तो कईयों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। 13 आयत में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। अगर आपको याद होगा तो इफिसियों का अध्याय 5 बाब और उसकी 16 नंबर आयत में क्या पढ़ा था कि अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। तो यहाँ पे भी आगे 13 आयत में लिखा है कि बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब आपको सब कुछ पूरा क्या करना है? अपनी दौड़ पूरी करनी है, असाइनमेंट पूरी करनी है, परमेश्वर का काम दिया हुआ उसको पूरा करना। एक पंजाबी गीत बहुत यहाँ अच्छे से गाया जाता है कि सेवा दे मैदान विच, मैं एक सेवा के मैदान में हूं, जे किसी दिन मैं वापस ना आया तो जंग जारी रखियो। ये बहुत गीत गाया जाता था, ये आज भी गाया जाता है, बड़ा पुराना गीत है ये। वो कहते हैं कि अगर मैं सेवा के मैदान में पहुंच गया, अगर मैं वापस ना आया तो तुम लोग लड़ते रहना, मतलब जान भी जाती। हालेलुया। और इसके जो पैरा है, करियो दुमावा के सिर ना चुकावा मैं, जित के ही आवा पावे कफन च आवा में। इसका मतलब है कि आप प्रार्थना करते रहना कि मैं लड़के जीत कर आऊं, चाहे मैं बॉक्स में आऊं या मैं ऐसे आऊं, पर आप प्रार्थना करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। ये गीत सच में बहुत पावरफुल गीत। अब फिर कहता है कि अगर मैं पैदल चल के नहीं आया, अगर मैं कफन में आया तो भी आप लड़ते रहना। हालेलुया। जो पहले की सदियों की मिनिस्ट्रीज थी, जो पहले की टाइम पे मिनिस्ट्रीज होती थी, जो हमारे बाप दादे जो अब 15 साल पहले या 10 साल पहले इस दुनिया से चले गए हैं, आज उनकी बच्चों की मिनिस्ट्रीज आप देख लो, सक्सेसफुल है। आप बताइए, क्या वो सक्सेसफुल है? यस और नो? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सेवा का मैदान हमारा ऐसा एक वेयर होना चाहिए। पहला लिखा है कि सारे हथियार बांध लो। 14, अगर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ। नहूम की पुस्तक, उसकी 2 बाप और आई बिलीव सो वही होना चाहिए, वेट करना मैं बताती हूँ आपको। मैं वो स्क्रिप्चर बताती हूँ, वहां पे बड़े अच्छे से उसने नहूम की पुस्तक और 2 की 1 पे लिखा है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस और अपना बल बढ़ा दे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है बेल्ट ऑफ ट्रूथ। हर एक चीज का कनेक्शन वचन से है, ये माइंड में रख लेना। हर एक चीज वर्ड ऑफ गॉड ही है, कोई वर्ड से ऊपर नहीं है, परमेश्वर का वचन ही है। हालेलुया। यहाँ लिखा है बेल्ट ऑफ ट्रूथ। तो क्या लिखा है नहूम 2 के 1 पे? सत्यानाश करने वाले तेरे विरुद्ध चढ़ाए, अपनी कमर कस ले भाई। तो इसलिए बेल्ट ऑफ ट्रूथ मतलब परमेश्वर का वचन अधिकाई से, कुलूसियों 3 की 16 में, परमेश्वर का वचन अधिकाई से अपने अंदर बसने दीजिए। आगे जब आप देखते हैं 15 नंबर आयत, 15 नंबर आयत, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अगर मैं 14 नंबर आयत की बात करूं तो उसका रेफरेंस है यशाया 11 की 15 में भी वही चीज लिखी गई है, तो आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। यशाया 11 की 5, तो वहां पर भी यही बात को दर्ज किया गया है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। राइचियसनेस, वर्ड ऑफ गॉड। 15 नंबर आयत में यशाया 52 वर्स 7, मेल मिलाप सुसमाचार की जूती। यहाँ लिखा है, पहाड़ों में क्या पांव सुहावने हैं जो सुसमाचार आते हैं, शुभ समाचार आते हैं, शांति की बात सुनाते हैं, उद्धार का संदेश देते हैं, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। वही बात है, गॉस्पेल, गुड न्यूज लेकर आते हैं। तो आपने अपने आप को भी, अपने पांव को परमेश्वर के वचन से मजबूत करना है कि मेरा पांव गलत डगर पे ना जाए। 17 नंबर आयत, अच्छा 16,
और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, शील्ड ऑफ फेथ लेकर स्थिर रहो। अब आगे ना वही बात है, विश्वास। विश्वास की ढाल का मतलब है स्थिर रहने के लिए आपको क्या चाहिए? विश्वास कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो राज्य करता है, वो मेरे ऊपर है, मैं उसका मंदिर हूँ, मैं राजपधारी हूँ। मतलब आपको अपने आप को रिमाइंड कराते रहना है। और आपका विश्वास कैसे बनेगा? वचन से ही बनेगा। हालेलुया। ये वचन के साथ ही मजबूती आएगी। आगे देखेंगे, इसका जो है उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मतलब उसके झूठ, उसका पाप, उसकी ठोकर की बातें, उसकी सारी वो चीजें जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं, उन चीजों को बुझाने के लिए आपका विश्वास और आपके विश्वास का अंगीकार कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है, शैतान तू हार चुका है। रोमियो 16:20, शांति का परमेश्वर मेरे पैरों के तले इब्लीस को कुचल देगा। हालेलुया। ये चीजें आपको बोलने की जरूरत है। आगे 17 नंबर आए, उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस पर थोड़ा बात करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। अब यहाँ लिखा है कि उद्धार का टोप। उद्धार का टोप का मतलब क्या है? 2 कुरिन्थियों 10:5। हर एक गंदे विचार कहां से आते? दिमाग से। हर झूठ कहां से आता है? दिमाग से। हर कल्पना कहां से आती है? दिमाग से। तो परमेश्वर का वचन क्यों बोलता है कि उद्धार के मुकुट को पहनो? वो इसलिए बोलता है कि अपने माइंड को परमेश्वर के वचन से भर लो। जब वचन आता है, हर कल्पना जो परमेश्वर के विरोध में है उसका खंडन करना है और उसे बाइंड करना है। 2 कुरिन्थियंस 10:5, उसे बाइंड करना। जब शैतान आपके दिमाग में लेकर आए तू ऐसे मर जाएगा बीमारी में, तो कह चुप कर। यशाया 53:5 में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो बोलते हैं तेरे भविष्य नहीं होगा, को शट अप। वहां लिखा है कि मेरी परमेश्वर की कल्पनाएं भलाई के लिए है। वो सोचता होगा, आपके माइंड में लेके आएगा तेरा परिवार नहीं बच सकता भाई, तेरा कभी तेरे मम्मी पापा प्रभु में नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकता। बोलना मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, मैं बच गई हूं तो मेरा घराना भी बचाया जाएगा। हालेलुया। ऐसे अंगीकार करेंगे। आगे देखेंगे, आत्मा की तलवार, वचन जो है ले लो। अब आ गया वही बात, आत्मा की तलवार, वचन को ले लो। अब यशाया 59:17, वहां पर देखेंगे क्या लिखा है। यशाया 59:17, उसे धर्म की जिल्म के साथ समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया, बदला लेने का वस्त्र धारण किया, जलजलाहट के बागे के समान पहन लिया। अच्छा, ये तो वही बात हो गई, उद्धार के टोप के बारे में बात हो गई, सैल्वेशन के बारे में हो गया। ये तो वही बात हो गई, इसका कोई कनेक्शन उसके साथ नहीं। सो इसलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि आत्मा की तलवार ले लो, मतलब वचन से अपने आप को पक्का करो। आप यहाँ पे बात होती है कि आप कितना परमेश्वर के वचन के साथ डिवोट करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह के बारे में, उन्होंने सारे ओल्ड टेस्टमेंट को स्टडी किया, शास्त्रों से स्टडी किया और उनका आंसर भी शास्त्रों से होता था। तो आपको भी अपने आप को परमेश्वर के वचनों से मजबूत करना होगा। 18वीं आयत बहुत तगड़ी आयत है। हर समय हर प्रकार से, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो सभी लोगों के लिए। लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं, कंपटीशन फैंसी ड्रेस करने के लिए नहीं, पर बाइबल बताती है विश्वासियों के लिए विनती करते रहो। हालेलुया। ये आयत है, हर समय उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर से बातें किया करो, खुदावन से बात किया करें, आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहे, जागते रहे। जागते रहने का मतलब है, रेवलेशन 16:15 में हमने पिछली बार भी पढ़ा था, पढ़ने की जरूरत नहीं है। धन्य है वह जो जागता रहता है। जागने का मतलब वचन में एक्टिव है, परमेश्वर के वचन के साथ लॉलीन है, खुदावन के वचनों के साथ मजबूत और तत्पर है। हालेलुया। आगे है कि आपको वचन में यीशु मसीह ने बार बार बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम लोग परीक्षा में क्यों गिरते हैं? हमारी प्रार्थना की कमी और वचन की कमी के कारण।
हमारी अपनी अभिलाषा, पहला पत्रस 4 की 1, 2, 3, 4 में आप पढ़ सकते हैं, हमारी अपनी अभिलाषा के कारण हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग अपने ही डिजायर्स के कारण फंस जाते हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स उसकी 13, 14, 15 में लिखा कि जो संसार के साथ मिलता है वो परमेश्वर को नहीं जानता, ना परमेश्वर से प्रेम कर सकता है, पर जो उसकी इच्छा पे चलता है वो हमेशा स्थिर रहता है। आमीन, वो हमेशा स्थिर रहता है। आगे देखेंगे 21 से 24 नंबर आयत तक हम आगे देखेंगे कि पौलुस का आगे जो बोलबाला है 19 से, कि मेरे को ऐसे परमेश्वर ने प्रबल दिया है कि मैं सुसमाचार बड़ी दलेरी से बता सकूं। मैं क्या है लिखा है 20 आयत में कि जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, ये भी कि मैं उसके विषय में जैसे मुझे चाहिए साहस से बोलूं। कहता मेरे सांकलें बांधी गई हैं, मतलब वो प्रिजन में था, वो जेल में था, इस पत्री को लिख रहा था। कहता मुझे बांधा गया था, फिर भी मैं गॉस्पल को बड़ी दलेरी से बताता। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है बुक ऑफ कोरिन्थियंस चैप्टर 13 में एक जगह लिखा था कि मुझे कलीसिया की चिंता सताती रहती है। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 11 में लिखा है कि वो जो लूसीफर है वो सांप की तरह जैसे हवा को भरमा गया था, कहीं कलीसिया को ना भरमा। आगे लास्ट में सैल्यूटेशन दी गई है, तुखिकुस सुप्रिय भाई प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम मेरी दशा जानो कि मैं कैसे रहता हूँ। उसे मैं तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दो। यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं उन लोगों को भेजूंगा, तुखिकुस को भेजूंगा जो प्रभु में विश्वासियों के सेवक है, और वो सभी बातें बताएगा। वो सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो तुम्हें तसल्ली, इफिसुस की कलीसिया की बात हो रही है कि इफिसुस की कलीसिया को ये लोग अपॉइंट किए गए थे, क्योंकि पौलुस का ये जो आखिरी बार अध्याय था लिखा गया था, उसके बाद वो कभी भी वहां नहीं पहुंचा। 23 आयत, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, जो भाइयों को शांति विश्वास सहित प्रेम मिले। यहाँ पर पौलुस आखिरी में कहता है कि आप वही मिलाप रखें, प्रेम में बने रहे, और बहुत बार लिखता है विश्वास में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो सच्चा प्रेम रखता है उनके साथ अनुग्रह। लास्ट स्लाइड, ये लास्ट, अब हम लास्ट स्लाइड की ओर बढ़ने जा रहे हैं। यहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 की 11 से 16 नंबर आए, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। अब आपने इतना सारा कुछ स्टडी कर लिया है, अब जान लिया है कि मुझे क्या करना है, क्या मेरा सेगमेंट है, क्या मेरा सेक्शन है, क्या मुझे करना है। अब लास्ट में हम यीशु मसीह का कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट करते हुए इसको वाइंड अप करेंगे। इफिसियों का अध्याय, जो अन्याय कर रहा है, जो अब कोई करता है, यीशु मसीह कहता है उसे अब करने दो। अब हमारा अपना पोर्शन है कि हमें परमेश्वर के साथ फेथफुल बने रहना है। फर्स्ट टिमोथी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर उसकी कोई है, वहां पे लिखा है कि भाई आप विश्वास में बने रहो। आप लोग अपना पार्ट देखो, दूसरों को झांकने से अच्छा है वो अपने बारे में देखिए, हम अपना उत्तम भाग ना खो दें। मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ, फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 6 वर्स नंबर मैं बता देती हूँ आपको, एक्चुअली काफी वर्सेस होती हैं, 6, 11, 12, और आगे है हिब्रूज का चैप्टर नंबर 3 और 4। चार की ओके 4 की 1, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उसके वंचित रह जाए, उससे वंचित रह जाए। हमें आज भी डरते रहना है, कांपते रहना है। भाई हमारा जो उद्धार हुआ है, हमें जो विश्राम मिला है, कहीं हम उसे खो ना दे, मतलब इंसान अपनी सैल्वेशन खो सकता है। तो यीशु कहते हैं कि जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो और पवित्र होता जाए, जो पवित्र है वो और पवित्र होता जाए। देखिए आगे लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक को काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, और क्या है, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला पिछला आद और अंत हूँ। धन्य है वह, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं
क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गड्ढे गड़ने वाला बाहर ठहरेगा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दूं। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का क्या हूं, चमकता हुआ तारा। हालेलुया। अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इसे वाइंड अप करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह भी पुख्ता मोहर लगा रहे हैं कि मैं अल्फा ओमेगा आद अंत हूँ, जो होगा मैं खुद आके उसे देख लूंगा। आप लोग अपना वस्त्र शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र रखें, अपनी जो दौड़ है उसे अच्छे से दौड़े, विश्वास की कुश्ती को दौड़े, नम्रता से, प्रेम से, सहनशीलता से, पवित्रता से। हालेलुया। सो अब आइए हम अपने आप को तैयार करें, और मैं विश्वास रखती हूँ कि आप सबने इस अध्ययन से सीखा होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु का, हमें आज ये बातें सिखाई कि हमारा क्या रोल है, हमें क्या करना है। हमारी दौड़ किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं है, हमारी दौड़ सिर्फ परमेश्वर को खुश करने के लिए। हमारा जो शैतान दुश्मन है वो बहुत पुराना दुश्मन और पुराना सांप है, और उसका अंत भी आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दगती हुई आग लूसीफर के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार की गई, पर अफसोस जिनका नाम उस पुस्तक में नहीं, उनका भाग उसमें नहीं होगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने भी जन हैं सब अपने अपने घरों में प्रार्थना कर सकते हैं। जहां कहीं भी हैं, आप अपनी वीडियोस को ऑन करना चाहते हैं, आप ऑन कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे आप सबके साथ, परमेश्वर के साथ आप बने रहें, खुदा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो राजा परमेश्वर, धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जिंदा परमेश्वर। आप हमें आज ये समय दिया मेरे प्रभु कि आज हमने सीखा परमेश्वर कि हमारी लड़ाई खुदावन किसी इंसान से नहीं, पर हमारी लड़ाई उन अंधकार की ताकतों से है जो आज भी काम करती है प्रभु, और आज्ञा ना मानने वाले पर भी परमेश्वर आज वो दुष्ट आत्माओं का काम चलता है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे महान स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से हजूरी में आपके आते हैं, अपने आप को आपके लहू से शुद्ध करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका लहू हमारे हर एक पाप को मिटाने के लिए विश्वास योग्य है परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते प्रभु कि हमारे परिवार में भी बहुत से लोग अगर कमजोर हैं तो पिता हम आपसे माफी मांगते हैं, और हम अपने परिवार के साथ आपकी सेवकाई में आगे नित्य बढ़ने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारे सहायक हैं, हमारे परिवार की सहायता कर प्रभु, कि हम अपने आप को आपके हाथों में देकर अपनी महिमा को हमसे लीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। जैसे आपने यहोशू को कहा था कि प्रभु, जब यहोशू ने कहा कि एमोरियों के देवता की तुम सेवा करो, पर मैं और मेरा घराना हम अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रभु आज से जितने परिवार हमारे साथ जुड़े हैं ये भी एक अंगीकार करते हैं कि खुदावंद हम अपने पूरे परिवार के साथ यहोवा की सेवा करेंगे, और यहोवा की कृपा को हम अपने जीवनों में देखेंगे। प्रभु जितने बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं प्यारे प्रभु, हर एक बच्चे को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, इनको अपने माँ बाप की आज्ञाकारी बना, ताकि वो प्रतिज्ञा को देख सके, वो प्रभु जी अपने ब्राइट फ्यूचर को देख सके, गोल्डन फ्यूचर को उन्हें दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं माँ बाप के लिए, माँ बाप को भी शक्ति दे, जितने पेरेंट्स आज जुड़े हैं प्रभु जी इनको भी मदद करें कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा में लेकर आए, क्योंकि वचन में लिखा है कि माँ बाप की ये ड्यूटी है कि जो माता पिता है कि प्रभु वो लिखा है कि तू अपनी माता की शिक्षा को ना तज, वो अंत तक जब तू उसे क्या है बना रहेगा। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु इनकी मदद करके बच्चों को जो वचन सिखाएं तो अंत तक ये वचनों को थामे रखे। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी लड़ाई है, हमारी वॉर है प्रभु, जो आज भी हम इबलीस की ताकतों को यस्सु के नाम से इन घरों में बांध देते हैं परमेश्वर। इबलीस की हर ताकतें मसीह यस्सु के नाम से निकल जाएं, इन्हें असफल करने वाली परमेश्वर, इन्हें गिराने के लिए, इन्हें बीमार करने के लिए जो भी ताकतें हैं प्रभु यस्सु के फतेहबंद नाम से शैतान की सारी योजनाएं
फेल हो जाए और कैंसल हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नौकरी करते प्रभु जी, जिनके कोई भी प्रमोशंस नहीं है, जो सक्सेसफुल नहीं है अपनी जॉब्स में, प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब तू मेरे हुक्म को मानता है तो तेरे सारे काम सफल होंगे। प्रभु इनके सभी काम सफल तेरे नाम से हो पिता परमेश्वर, इनके सभी कामों में तेरी बरकत हो खुदावंद, इनके हाथों में तेरी बरकत हो प्रभु जी, इनके पाँव में तेरी बरकत हो मेरे प्यारे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस काम, जो काम मरे हुए हैं, जो काम चल नहीं रहे हैं, यीशु के नाम से इनके काम चलने दे मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदावंद अंत में जैसे पौलुस ने कहा कि हमें अपने विश्वास की कुश्ती को लड़ना है क्योंकि यीशु आप आने वाले हैं। प्रभु आज से हम अपनी कमियों को, अपनी प्रभु जी कुड़कुड़ाने को, प्रभु जो निंदा है, जो दोष लगाने वाली बातें हमें दूर कर कर आज विश्वास योग्य बनकर तेरे राज्य के लिए हम बढ़ते जाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, सभी लोगों को तेरे जिंदा हाथों में सौंप दे खुदावंद, अपनी बरकत कर, अपनी आशीष हर एक को दे प्रभु। जब दोबारा हम अध्ययन में आए तो प्रभु हमारी सहायता करना कि हम और गहराई से सीखने वाले बन जाएं। धन्यवाद हो प्रभु, सारा आदर महिमा जलाल आप आपको देते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के फतेहमंद नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।